स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोयरांचल लाइव और साथ में आपके संजना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मारपीट के पुराने मामले में आज बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए। वहीं उन्होंने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार द्वारा झूठा मुकदमा कर परेशान करने की बात कही। वहीं उन्होंने चुटाईधाम के 8 पीड़ित परिवार के मामले पर कहा कि प्रशासन है, सरकार है, जांच कर कार्रवाई करे। पूर्व एसएसपी संजीव कुमार थे, उनके द्वारा कोयला चोरी, मर्डर, हत्या, लूट करवाने का मात्र एक लक्ष्य, एक सोच था। उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ अगर कोई किया तो ढुल्लू महतो किया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। इसलिए झूठा मुकदमा हम पर किया है। उसका फैसला तो न्यायालय में है। न्यायालय, मुझे पूरा विश्वास है कि हर केस का जिस तरह से न्याय मिलता है, सब सारा केस फॉल्स है, सारा न्याय मिलेगा हमको। आज एक मामला छोटा मारपीट का, खाने का, बस यही सब और कौन चीज। बाघमारा के जनप्रतिनिधियों में प्रखंड सह अंचल अधिकारियों कर्मियों की कार्यशैली से भारी आक्रोश देखा गया। इस मामले को लेकर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के नेतृत्व में सभी पंचायत समिति सदस्यों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिनका समर्थन आज विधायक ढुल्लू महतो ने किया। आपको बता दें कि पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड सह अंचल योजना में प्रमाण पत्र निर्गत कराने को लेकर लाभुकों से पैसा है, इसको लेकर आंदोलन शुरू किया है। और अंचल और जो हमारे प्रखंड में जो करप्शन भरा हुआ है, अगर हम अधिकारियों से अगर इसकी शिकायत लेके जाते हैं तो अधिकारी द्वारा बोला जाता है, शासन दिया जाता है कि हम इसको जांच करेंगे या फिर इसको संज्ञान में ले रहे हैं, इसका जांच किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर आप लोग समझ रहे भी कि अगर हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। सरकार किसी प्रकार का कोई सुनवाई किया ही नहीं है। सिर्फ गांव की सरकार, नाम सरकार के द्वारा कहा जाता है, मगर सरकार, गांव की सरकार को कोई अधिकार नहीं दिया गया। इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको हक को मारा जा रहा है, इनके अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए इसका जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है और करेंगे। और जब तक इनका अधिकार नहीं मिलेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इनके साथ में खड़े। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर स्थानीय रैयत जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एक सप्ताह से 8 परिवार धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बैठे हैं। उनका कहना है कि विधायक ढुल्लू महतो द्वारा रामराज मंदिर के नाम पर रैयत जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और साथ ही उन्हें परेशान करने के लिए उनके घर की बिजली तक कटवा दी गई है। आज इस मामले में कांग्रेस महासचिव जलेश्वर महतो उनके समर्थन देने पहुंचे। हमारे संवाददाता दीपक ने पीड़ित परिवार और जलेश्वर महतो से खास बातचीत की। धनबाद जिले के चर्चित बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के चिटाईधाम स्थित राम राज मंदिर को लेकर के, जहां दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, भव्य मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर को निर्माण को लेकर के जहां स्थानीय लोगों में भी रोष है। अब मंदिर में दान कराने के लिए या कहें जोर जबरदस्ती के लिए इन ग्रामीण को प्रताड़ना किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि मामला क्या है। रामराज मंदिर बना, उसके बाद हम लोग वहीं पर प्रसादी बेच के अपना ज़मीन में किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। तो ढुल्लू महतो का आदमी सब जैसे चंदन महतो, राजकुमार साहब, वो सब बोल रहा है कि मंदिर में ज़मीन दान कर दो। जब हम लोग नहीं दान किए तो जबरन हम लोग को लाइन कटवा दिया, हम लोग का पानी बंद कर दिया, मंदिर में घेराव कर दिया। हम लोग दुकान खोल कर रहे, लेकिन आगे से पर्दा लगने के कारण कोई ग्राहक हमारा दुकान देख ही नहीं पा रहा है, तो आएगा कैसे। हम लोग का दुकान नहीं चलने लगा, हम लोग को भूखमरी के कगार पर आ गए। तब हम लोग लास्ट में आकर रणधीर वर्मा चौक में धरना पर बैठे हैं। पहले तो अगले बार 2022 में हम लोग 28 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। उसमें प्रशासन हम लोग को बहुत तरह से परेशान किया उठाने के लिए। नहीं उठाए तो सीओ साहब आके बोले कि ठीक है, आपका ज़मीन में केस चल रहा है शांति देवी रमेश्वर महतो के साथ, उसका कागज जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग दुकान कीजिए खुशी से। दिक्कत वहाँ पे यही है कि हम लोग को खुशी से चैन से जीने नहीं दे रहा है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो। क्या बोलता है? वो बोलता है कि सारा जमीन ट्रस्ट के नाम पे दे दो, मंदिर ट्रस्ट में। और नहीं, हम लोग मना किए, विरोध किए, तो हम लोग का लाइन पानी आज 1.5 महीना से कटा हुआ है। लाइन पानी कटा हुआ है, बच्चे लोग को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हम लोग को जब जबरदस्ती वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, तब लाइन पानी कटवा दिया कि तुम लोग यहाँ दुकान नहीं करेगा। उसके बाद जब हद पार हो गई तब उन्होंने मंदिर को घेरा करा दिया। अब क्या करेंगे? माने अब कब तक ये धरना पे बैठेंगे आप लोग? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। ये जबरन दान नहीं है, ये लूट का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। वो उसका चरित्रीय लूट पर निर्भर कर रहा है। दरदा में 200 एकड़ घेर के रखा है, लेडी डूमर में 150 एकड़ घेर के रखा है।
वो तो बताए किसका ज़मीन है, वो किसका बाउंड्री है। उस बाउंड्री में कोयला का अवैध कारोबार भी मिला, तो वो उसका जो है काम, अपना काम वो कर रहा है और गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है। साथ ही साथ ये धरना पर जो 7 दिन से बैठे हुए हैं बाघमारा विधायक डुल्लू महतो के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि विधायक डुल्लू महतो के द्वारा जबरदस्ती हमारे ज़मीन को हड़पा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे दान दे दो। इसी को लेकर आज 7वां दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है, इन लोगों को क्या फैसला देती है। दीपक कुमार, कोलांचल लाइव, धनबाद। दुमका में स्पेनिश महिला के साथ प्रशासन ने झारखंड विक्टिम कॉर्पोरेशन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं पर सदन में डीसी ए दोड्डे ने पीड़िता के पति विटेंट को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। हम आपको बता दें कि इसके लिए बजाबते डीसीएसपी और पीडीजे की बैठक हुई और ये निर्णय लिया गया। वैसे गैंग रेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर कौन होगा इसकी घोषणा कर दी है, लेकिन 3 सीटों पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में कई सांसदों की परेशानी बढ़ गई है और खासकर धनबाद सांसद PN सिंह और चतरा के सुनील सिंह की धड़कनें तेज हो गई है। वो बार बार घड़ी की ओर देखकर अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आगे क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है, रिपोर्ट में। लोकसभा में इस बार झारखंड से भाजपा के 4 मौजूदा सांसद नजर नहीं आएंगे। भाजपा ने इन्हें जनता की अदालत में उतरने से पहले ही खारिज कर दिया है। जो 4 मौजूदा सांसद हैं, उनमें लोहरदग्गा से सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट कट गया है, जबकि चतरा के सुनील सिंह और धनबाद के PN सिंह का टिकट का मामला अभी अटक गया है। जिन 11 लोगों की सूची झारखंड में लोकसभा के उम्मीदवारों के रूप में भाजपा ने जारी की है, उनमें 9 पुराने चेहरे हैं और 2 नए चेहरे हजारीबाग से मनीष जायसवाल तथा लोहरदग्गा से समीर उरांव को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई गीता कोड़ा भी टिकट पाने में सफल रही, जबकि धनबाद, चतरा और गिरिडीह के लोकसभा सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। पिछली बार गिरिडीह संसदीय सीट भाजपा ने अपने स्टिंग MP रविंद्र पांडे का टिकट काटकर अपने गठबंधन के घटक दल आजसू के लिए छोड़ दिया था और गिरिडीह से पिछली बार आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इस बार गिरिडीह संसदीय सीट में आजसू लड़ेगी या नहीं, अभी इस विषय पर कोई फैसला नहीं है। झारखंड से लोकसभा की 14 सीट है, जिसमें 11 सीटों का फैसला हो गया है और धनबाद, चतरा और गिरिडीह के उम्मीदवारों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आजसू गिरिडीह से हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में अपने एक सीट को दावेदारी दे, वहीं गिरिडीह सीट पर फिर से रविंद्र पांडे को मौका मिलेगा। इस तरह से हजारीबाग संसदीय सीट में जयंत सिन्हा का टिकट कटने पर भाजपा वहां से राज्यसभा के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे को अपना उम्मीदवार बनाएगी, पर रविंद्र पांडे तथा हजारीबाग के यदुनाथ पांडे के नाम पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। भाजपा के 11 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल की संभावना बन गई है और भाजपा के कई दिग्गज जो टिकट पाने की उम्मीद में थे, वह पार्टी को बाय बाय कर किसी दूसरी पार्टी में इस बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर लोयला स्कूल परिसर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी BLO और चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। डोबरा दक्षिण पंचायत के लालबाग में अचानक आंधी पानी आने से भोला रवानी का घर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में भोला रवानी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज के साथ पेड़ का एक हिस्सा उनके घर पर गिर गया।
वहीं सीओ ने आपदा प्रबंधन के तहत उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। हमको रात को सोए हुए थे और जब रात को जब सवेरे जब गाछ गिर गया तब हम सो के उठ के देखें तो हम देख रहे कि पूरा घर पूरा टूट गया है और पूरा हम भी घायल हो गए हैं, इसलिए और करकट सब टूट गया है, सब गिर गया। कैसे गिरा हम लोग सोए थे अपने पानी पड़ रहा था, गिर गया। क्रिकेट उर्केट सब टूटा, इसको चोट लग गया, इसका पापा का गला रहा। रांची में मृत बच्चे के परिजनों के साथ धरने पर वार्ड निवर्तमान पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि बैठे। मौके पर निवर्तमान पार्षद जमीला खातून ने कहा कि मृतक के परिजन को उचित मुआवजा और घायलों को उचित इलाज मांगी जा रही है और साथ ही साइट के ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। मुंगेर समाहरणालय न्यायालय के समीप से पीडब्ल्यूडी कोषांग के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्यांग मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए सुगमता एक्सप्रेस को जिला पदाधिकारी अवनीश सिंह ने रवाना किया। सुगमता एक्सप्रेस प्रत्येक पंचायत में जाकर दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करेगी। इसके साथ जिन लोगों को कान की समस्या, आंख की समस्या रहेगी, उन लोगों को इस सुगमता एक्सप्रेस के डॉक्टर इलाज करेंगे। यहाँ से सुगमता एक्सप्रेस को हम लोगों ने रवाना किया है। आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 आसन्न है और इसमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए जाने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाना है और इसमें इसका एक जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनको प्रोत्साहित करना। इसके लिए सुगमता एक्सप्रेस को हम लोगों ने आज से प्रारंभ किया है। लगभग 9000 दिव्यांग मतदाता हैं। जी, मैं मतदाताओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग करने से ही आप एक सही नेता या फिर सही नेत्री चुन सकते हैं और ये हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग अपने घरों से बाहर निकलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वोटिंग करें। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने कुलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।